Ritu. Okay. Good morning everyone. सबको सुबह सुबह छठ पूजा वाले दिन. Welcome everyone on this beautiful, magical and mesmerizing ride of the Magic Book reading sessions. मैजिक बुक के बारे में अभी मैं आपको बताऊंगी. सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. एक बार आप सब लोग अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, उसके बाद आप अपनी बेशक से. गुड मॉर्निंग मीनाक्षी, मीनू. Thank you so much. Blessed to have my mentor on the meeting right now. I needed your blessings start करने से पहले. ये मेरी विश थी जो पूरी हो गई अभी सुबह सुबह. Thank you so much. चलिए, आप सबका स्वागत है एक बहुत ही मैजिकल एंड मेस्मराइजिंग वर्ल्ड ऑफ दिस मैजिक बुक. सबसे पहले तो मैं ग्रैटिट्यूड दूंगी, थैंक यू बोलूंगी गॉड को, जिसने हम सब लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे आज इकट्ठा किया है. एंड थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू टू ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने मुझे अलाउ किया कि मैं सारथी बन के आप लोगों को उस दुनिया तक लेकर जाऊं या उस एक दुनिया की सैर कराकर लाऊं जिसकी मैंने कई बार सैर की एंड मेरी लाइफ कंप्लीटली चेंज होनी शुरू हो गई. चेंज इन सेंस अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड. आई हैव एंटर्ड अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड. इसी वर्ल्ड में रहते हुए एक डिफरेंट वर्ल्ड में हम साथ साथ पैरेलली चल रहे हैं कि हर टाइम पे आई एम फीलिंग सो मच हैप्पीनेस, सो मच इजी इन माय माइंड एंड मतलब इतना एक अच्छा मतलब एहसासों की दुनिया, जो फीलिंग्स की एक जो वर्ल्ड है, जर्नी जो हमने की, जो हमने आज तक पहले कभी नहीं की थी, तो आज मैं आप लोगों को उस पर लेकर चलती हूँ. तो थैंक यू ऑल कि आप लोगों ने मुझे अलाउ किया कि आप सबको मैं अपने साथ उस वहां पर उस दुनिया की उस नई दुनिया में एक एंट्री हम करें साथ साथ, जो कि एक एहसासों की दुनिया है, फीलिंग्स की दुनिया है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैजिक बुक. मतलब ये कौन सी दुनिया, कौन सी जर्नी है? मैजिक बुक की जर्नी, जो हम रीडिंग के थ्रू जाएंगे मैजिक बुक में. तो सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज मैजिक बुक एंड व्हाट इट इज ऑल अबाउट. तो मैजिक बुक की अगर हम बात करें तो मैजिक बुक जो है वो एक इंटरनेशनली बेस्ट सेलर बुक है. आप अगर गूगल पे जाकर चेक करेंगे तो यू विल गेट टू नो कि ये पूरा इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग बुक है और जिसकी राइटर हैं ऑस्ट्रेलियन राइटर, जो एक टीवी प्रोड्यूसर भी हैं, रोंडा बर्न. एंड दिस बुक इज ऑल अबाउट टू फुलफिल योर ड्रीम्स एंड डिजायर्स. मतलब इस बुक का जो मेन मोटिव है, that is to fulfill your every dream and every desire your heart wish for. जो भी आपका दिल चाहता है, जो भी आपका दिल चाहता है या जो भी आपने सपने देखे हैं, आपके मन की इच्छाएं हैं, उन चीजों को पूरा करने के लिए ये बुक हमें कैसे हेल्प करती है, ये एहसासों की दुनिया हमें कैसे वहां तक लेकर जाती है, तो मैजिक बुक सारा उस बारे में है. तो और वो कैसे होता है, तो भाई इसीलिए इस बुक का नाम है मैजिक बुक, यानी मैजिक यानी कि जादू. यानी हम बुक पढ़ेंगे और पूरे होंगे हमारे सपने. तो इजंट इट मैजिक. तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे कौन सी ड्रीम्स या कौन सी डिजायर्स, हम किनको बोलते हैं ड्रीम्स एंड डिजायर्स. क्या वो सपने जो हम रात को सोते हुए देखते हैं, या वो बड़े बड़े सपने जो हमने कभी देखे होते हैं. तो मैं आज आपको बताती हूँ कि सपने कौन से होते हैं. जैसे अब एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है तो उसके लाइफ के बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं. आप सब लोग, मैं बात बताऊंगी बुक के, आप सब लोग अपनी अपनी लाइफ से रिलेट करेंगे कि जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के, कोई भी एक इंसान है अगर वो धरती पर आया है तो उसके बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं. एक हमारा मनी का सेक्टर होता है, एक हमारा रिलेशनशिप का सेक्टर होता है, एक हमारा हेल्थ का सेक्टर होता है. हम बचपन से बड़े होते हैं, हमारी शादी होती है, हमारे रिलेशनशिप्स बनते हैं नए नए, हमारे पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, बच्चे होते हैं, बच्चों के करियर का सेक्टर होता है. तो जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो, मनी सेक्टर में जैसे आप कुछ इतने पैसे कमाना चाहते हो, आप अपना बिजनेस इस लेवल पर ले जाना चाहते हो, या आप ये चाहते हो मेरी ये डील्स क्रैक हो जाएं, या पार्टनर मेरा ऐसा हो, या मेरा इस लेवल का बिजनेस हो. अगर आप जॉब में हैं तो मेरा ऐसी जॉब होनी चाहिए, या मेरा बॉस के साथ मेरे रिलेशंस अच्छे होने चाहिए, या मेरी जॉब में सैलरी बढ़ी हो, मेरा प्रमोशन हो जाए, वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर जॉब और करियर. स्टूडेंट्स हो तो आप क्या करियर चूज करना चाहते हो,
आपके मन में कुछ कुछ डिजायर्स होती हैं या आपके गोल्स होते हैं या आपका सपना होता है, यार काश मैं ये वाला, मैं ये बन जाऊं, या मैं एक इंजीनियर बनूं, या मैं एक डॉक्टर बनूं, रेनॉन्ड ये बनूं। तो ये सब है आपके ड्रीम्स। तो ये तो हो गए हमारे बिजनेस, करियर और जॉब लेवल पर। अगर हम हाउसवाइफ्स हैं या बीइंग फीमेल्स, अगर आप वर्किंग है तो हाउसवाइफ में रह के आप अपने घर को एक अच्छे से मेंटेन करना चाहते हो। आप चाहते हो, नॉट ओनली हाउसवाइफ्स, एवरीवन वांट्स के उसके सारे रिलेशनशिप्स अच्छे हों। तो रिलेशनशिप सेक्टर में अगर आप, आपके जो भी आपकी ड्रीम्स डिजायर्स हैं, मनी सेक्टर में आपकी जो भी ड्रीम्स डिजायर्स हैं, आप चाहते हो आपके पास इतना पैसा हो, या आप जैसे अच्छा, ये तो हो गए हमारे मनी सेक्टर। हेल्थ सेक्टर में आप चाहते हो मेरी हेल्थ इस तरह से रहनी चाहिए, मैं फिट होना चाहिए, या मेरा बॉडी शेप ऐसा होना चाहिए। कोई मोटा होना चाहता है, कोई पतला होना चाहता है। एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर में आप चाहते हो आप वर्ल्ड टूर पर जाओ, आप कहीं घूम कर आओ। और बिकॉज आप, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज और इतनी होती है कि आप लोग सोचते रह जाते हैं, हम लोग सालों सालों, और हो सकता है हम वो जो हमारी एक ड्रीम लाइफ हम लोग विजन करते थे या हमारे दिमाग में चलती थी, हम लोग वो नहीं अटेन कर पाए हैं। तो ये तो हो गई मटेरियलिस्टिक थिंग्स। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम अपने पर्सनल ट्रेट्स जो होते हैं हमारे, जैसे कि हम खुश रहना चाहते हैं अंदर से, सब कुछ होते हुए भी ऐसे लगता है कि जैसे हमें खुशी नहीं मिल रही है कहीं पर, या हमारा कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आ पा रहा, या फिर जैसे ऐसे होता है कि हमें मेंटल पीस नहीं मिल रही। सब कुछ है, पैसा भी है, रिलेशनशिप भी सही चल रहे हैं, एंड मनी भी ठीक, हेल्थ भी ठीक ठाक चल रही है, लेकिन पता नहीं क्यों अंदर से एक पीस नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है। ये हमारे इनर कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा, किसी में पॉजिटिविटी नहीं आती, या बोरिंग रहता है, या एंथुजियाज्म रहता है। तो ये सब, तो जो भी हमारा दिल चाहता है, तो ये सब होते हैं हमारे ड्रीम्स और डिजायर्स, और इन्हीं को पूरा करने के लिए मैजिक बुक हमारी हेल्प करती है। मैजिक बुक कैसे हेल्प कर सकती है, वो हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे इस मीटिंग में, और इस इंट्रोडक्शन सेक्शन में हम अपना, और हम आगे आगे देखते जाएंगे कि ये बुक कैसे हमें हेल्प करती है। हाँ, आप अपने बच्चों के लिए, अगर ये तो हो गया आपके अपने अपने बारे में, आप चाहते हो कि मेरे बच्चे इस लेवल तक जाएं, उनका करियर ये वाला बने, एज अ पेरेंट्स हमारा मन होता है, या आप चाहते हो कि हमारे बच्चों के आगे फैमिली लाइफ अच्छी हो। तो जो भी आपके मन की ड्रीम्स, डिजायर्स, जो भी आप अपनी लाइफ से अपने लिए चाहते हो, ये होते हैं हमारे ड्रीम्स एंड डिजायर्स। और इनको पूरा करने के लिए मैजिक बुक जो होती है वो हमारी हेल्प करती है। ठीक है। तो जो मैजिक बुक होती है, जब हम इसकी पूरी जैसे जब हम इसको पूरा कर लेंगे, मतलब इट्स नॉट अबाउट रीडिंग द बुक, इट्स अबाउट डूइंग द बुक। इसमें हमें कैसे कराएंगे ये मैं आपको आगे बताऊंगी, बट ये ऐसे हो जाएगा जैसे आपको एक एंजल मिल गया है, या आपको एक जीनी मिल गया है अलादीन के चिराग की तरह, कि आपको कोई भी चीज चाहिए या कोई भी आपका ड्रीम है, आपने झट से उसको रगड़ा, जीनी हाजिर हुआ, एंड आपकी वो ड्रीम फुलफिल हो गया। अब वो होगा कैसे? ऑब्वियसली हमें आगे आगे चलना पड़ेगा। तो इस तरह तो आप अपने आप आपको पता चलता जाएगा कि हमें कैसे करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैजिक बुक है किस बारे में, किस तरह से ये काम करती है। तो मैजिक बुक को समझने से पहले सबसे पहले हमें एक और बुक को समझना पड़ेगा, जिसका नाम है द सीक्रेट बुक। तो द सीक्रेट बुक रोंडा बर्न, सेम राइटर की लिखी हुई सबसे पहली बुक है, जो कि आई थी 2006 में। तो ये किस तरह से आई, हम लोग रोंडा बर्न की खुद की स्टोरी करते जाएंगे आगे आगे, एंड यू विल गेट क्लियर अबाउट द ऑल एस्पेक्ट्स एंड कंसेप्ट्स ऑफ द बुक द सीक्रेट। क्योंकि मैजिक बुक को जानने से पहले सीक्रेट बुक को और उसके कंसेप्ट्स को जानना बहुत जरूरी है। तो कुछ लोगों ने शायद सुना होगा सीक्रेट बुक के बारे में, एंड इफ नॉट देन वी आर गोइंग टू डिस्कस इट फर्स्ट। तो सीक्रेट बुक जो है वो रोंडा बर्न की पहली बुक है, जो कि उन्होंने जो उन्होंने सबसे पहले एक बुक दी थी 2006 में, सीक्रेट बुक एंड अ मूवी द सीक्रेट। इट वाज अ डॉक्यूमेंट्री मूवी। तो हम पहले बात करते हैं रोंडा बर्न की। रोंडा बर्न ऑस्ट्रेलियन राइटर एंड टीवी प्रोड्यूसर हैं। तो 1945 में शी वाज बोर्न, एंड शी वाज अ ऑस्ट्रेलियन टीवी प्रोड्यूसर, सीरियल्स देती थी वो, उसके एपिसोड्स बनाती थी। 2004 में सडनली शैटर हो गई उनकी लाइफ, शैटर इन सेंस कि वो कर्जे में डूब गई अचानक से। ऐसा होता है, आप मतलब हम सब लोग अगर अपनी अपनी लाइफ से रिलेट करें तो लाइफ में फेजेस ऐसे आते हैं जब सब कुछ अचानक से धीरे धीरे शैटर होने लगता है। शैटर इन सेंस समटाइम्स इट हैपेंस कि हम हर एंगल से हम लोग जैसे एक लो लो फेज में आना शुरू हो जाते हैं। तो सेम हैपेंड विद गाइस, वेट अ मिनट प्लीज।
Okay. Then same happened with Rhonda Byrne. What happened 2004 में वो अचानक कर्जे में डूब गई, रिलेशनशिप्स में खराब होने लगे, साथ साथ हेल्थ भी उनकी डिटोरिएट होने लग गई, डिप्रेशन में आनी शुरू हो गई। अच्छा खासा चलता चलाता काम जो था, जो उनको टीवी प्रोड्यूसर थी, अचानक से वो सब लो पॉइंट पर आ गया एंड थोड़ा सा डिप्रेशन भी रहने लगे। जाहिर है जब सारे अपने हमारे लाइफ के सब सेक्टर जब लो पड़ रहे होते हैं तो इंसान को एक दिमागी परेशानी भी शुरू हो जाती है, एक निराशा आनी शुरू हो जाती है। तो उससे ओवरकम करने के लिए उनकी डॉटर हेली ने उनको एक बुक दी पढ़ने को कि शायद वो उसको हेल्प कर सके। एंड द बुक का नाम था 1910 में वो लिखी गई, विलियम डी बॉटल्स ने लिखी हुई थी ये बुक, एंड द नेम वाज द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। तो ये बुक पढ़ उन्होंने 1.5 घंटे में पढ़ ली। मैं थोड़ा सा इलेबोरेट इसलिए कर रही हूँ, यू विल गेट टू नो कि एक छोटी छोटी चीजें कई बार हमारी जिंदगी को कैसे पलट देती हैं, टर्निंग पॉइंट होते हैं कुछ कुछ चीजें हमारी जिंदगी की। तो वो बुक 1.5 घंटे में पढ़ने के बाद रोंडा बर्न को पता चला, मतलब उन्होंने डिस्कवर किया उस बुक से, या उस बुक से उन्हें पता चला कि देयर इज समथिंग कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, देयर इज समथिंग कॉल्ड फीलिंग्स एंड मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन। अब बड़े नाम थोड़े से साइंस वाले अजीब अजीब से लगेंगे, बट आगे आगे जैसे हम बढ़ेंगे यू विल गेट टू नो द मीनिंग्स एंड द कंसेप्ट्स बिहाइंड देम। तो उनको ये सारे नाम, ये लॉज वहां से पता चले। एंड व्हाट शी डिड, अब इंसान के पास जब कुछ नहीं करने को होता तो कहते हैं ना कि एक चुटकी राख की भी लग जाती है, तो उन्होंने सोचा जब कुछ कोई उपाय नहीं है तो आई शुड स्टार्ट डूइंग दिस थिंग, और तो कोई रास्ता भी नहीं है। एंड उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपनी लाइफ में अपनाना शुरू किया। एंड देखते ही देखते, मतलब वो उनको भी विश्वास नहीं हुआ कि 6-7 महीने में ही उनकी लाइफ वापस पटरी पे आते आते एंड वो बिल्कुल ठीक होने लग गई हर सेक्टर में। उनके कर्जे उतरने शुरू हो गए, उनके रिलेशनशिप्स ठीक होने शुरू हो गए, हेल्थ ठीक होने शुरू हो गई। यानी जिस जिस सेक्टर में उनको प्रॉब्लम्स चल रहे थे वो सारे सारे प्रॉब्लम्स उनके ठीक होने शुरू हो गए। तो इट वाज अ मिरेकल टू हर कि ये एक छोटी सी चीज अगर हम अपनी फीलिंग्स में करते हैं तो ये हमारी चीजें कैसे ठीक होती जा रही हैं। तो उन्होंने सोचा कि अगर ये चीजें मुझ पर वर्क कर सकती हैं तो व्हाई नॉट ऑन एवरी ह्यूमन बीइंग। जैसे हम लोगों को भी लगता है कि एक कोई रेमेडी हमें कर रही है तो हम अपने सारे लव्ड वंस को बताना चाहते हैं, भाई तुम ये करके देखो, तो मुझे फायदा हुआ है तो शायद तुम्हें भी होगा। तो वो एक सपना पनपने लगा उनके दिमाग में। एंड टीवी प्रोड्यूसर थी तो उन्हें लगा कि शायद मुझे कुछ करना चाहिए, राइटर भी थी वो। तो उन्होंने अपनी रिसर्चेस शुरू करी। रिसर्चेस किन पर शुरू करी, उन्होंने क्या किया कि जो भी पास्ट के एबेंडेंट पीपल थे, एबेंडेंट होते हैं जिनको सब कुछ मिला हुआ था, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली मनी वाइज, फाइनेंस वाइज हम एबेंडेंट नहीं कहते, जो भी इंसान अपने जिस चीज को पाना चाहता है और वो उसे मिल जाए भरपूर मात्रा में, दैट इज कॉल्ड एबेंडेंस। तो उन्होंने वर्ल्ड के जितने भी एबेंडेंट लोग थे या जिनकी वो स्टडी कर सकती थी, उन्होंने उन सबका सर्वे किया जो पास्ट में जा भी चुके थे या उस टाइम पे थे। I please request everyone to keep your settings on mute. This is your responsibility, please. Ritika, you please mute your phone. Thank you so much. Okay. तो उन्होंने सब लोग जो जितने भी उन्होंने सर्वे किए उनमें उन्होंने पाया कि वर्ल्ड के जितने भी जो एबेंडेंट लोग हैं, यानी जो सक्सेसफुल लोग हैं, उनके लाइफ में क्या एक ऐसा फैक्टर है जो वो इतने एबेंडेंट हुए हैं। कई बार हमारे मन में नहीं आता कि मुकेश अंबानी के पास ऐसा क्या है भाई जो वो इतना अमीर है, या चलो हम तो एक अलग हो गए, मुकेश अंबानी अनिल अंबानी दोनों एक ही घर के बच्चे हैं, दोनों सगे भाई हैं, दोनों को सेम प्रॉपर्टीज मिली, आज एक रिचेस्ट है और एक बिल्कुल डेब्ट में आया हुआ है। तो क्या कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ये काम करते हैं। तो उन्होंने जब सबकी स्टडीज की, सबकी रिसर्चेस की, तो उसके बाद उनको पता चला कि इन सब लोगों में कुछ चीजें बड़ी कॉमन है। यानी ये सब लोग कोई एक पर्टिकुलर चीज को प्रैक्टिस करते हैं नोइंगली और अननोइंगली। मतलब या तो उनको पता है उससे करते हैं, या फिर गॉड गिफ्टेड है उनके अंदर वो वाले ट्रेड्स। तो वो ट्रेड्स क्या थे, वो सब करके उन्होंने 2006 में एक मूवी दी। यानी वो एक सीक्रेट था जो वो सारे के सारे लोग फॉलो करते थे, इसीलिए उस बुक का नाम भी सीक्रेट रखा गया और उस डॉक्यूमेंट्री का नाम भी सीक्रेट रखा गया। और वो सीक्रेट क्या कहता था, तो उन्होंने 2006 में पहले मूवी दी, फिर ये बुक आई।
और ये बुक 40 लैंग्वेजेस में पूरे वर्ल्ड वाइड पब्लिश की गई और दुनिया भर के लोगों में फैलाने के लिए उन्होंने मतलब 40 लैंग्वेजेस में पब्लिश की और दुनिया भर में फैल गई बुक। और लोगों ने मतलब उसके बाद बहुत फायदा उठाया उससे, और पूरे वर्ल्ड में जैसे जिन जिन लोगों को वो समझ आई उन्होंने वो बुक पढ़ पढ़ के प्रैक्टिस करनी शुरू की और अपनी लाइफ में ट्रेमेंडस चेंजेस लाने शुरू हो गए। अब ये बुक कहती क्या थी, पहले हम बुक के कंसेप्ट समझेंगे, फिर उसके बाद मैजिक बुक की जर्नी समझेंगे। तो उस बुक का जो कंसेप्ट था वो क्या था, व्हाट इज द तो सीक्रेट बुक बताती है हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन। व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन? तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सब लोगों ने ओम शांति ओम मूवी देखी होगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो शाहरुख खान का डायलॉग है, फेमस डायलॉग, कि यदि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में जुट जाती है। दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बट ऑब्वियसली ये इसका फिल्मी वर्जन है। दिस इज द बॉलीवुड वर्जन ऑफ दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और मतलब आपको एक चाहत होती है ना अंदर से, आपका जो दिल चाहता है, बड़ा शिद्दत से आप किसी चीज को चाहते हो और आप उस तरह से देखते हो उसको, तो पूरा यूनिवर्स एक ठेका उठा लेता है कि आपको उससे मिलवाना है। अपने आप कंडीशंस उस तरह से होने लगती हैं। तो ये तो हो गया उसका बॉलीवुड वर्जन। लेकिन अब हम उसका साइंटिफिक वर्जन कि ये एक्चुअली होता क्या है, हम इसको साइंटिफिक लॉज के रूप में देखेंगे। ठीक है, तो साइंटिफिक वर्जन इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी समान ही समान को आकर्षित करता है। अब सुनने में कितना अजीब लगता है कि भाई अगर हम अमीर हैं तो क्या हमें और पैसा मिलेगा, गरीब हैं तो हमें और गरीबी मिलेगी, तो बहुत अन्याय वाली बात लगती है। बट नो, यहाँ पर हम एक उसकी बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फीलिंग्स की। दिस बुक एंड दिस वर्ल्ड इज ऑल अबाउट वर्ल्ड ऑफ फीलिंग्स। तो यहाँ पर क्या कहता है कि जैसे हम फीलिंग्स रखते हैं, जैसे हम अपने एहसास रखते हैं, जैसे हम सोचते हैं, हमारा थॉट प्रोसेस जैसा है, हम उसी तरह की कंडीशंस अट्रैक्ट करते हैं। वो होता कैसे है मैं आपको सारा अभी बताऊंगी लेमन लैंग्वेज में, बट पहले आप ये समझो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है। कि हम जैसी फीलिंग्स रखते हैं, हमें वैसी ही कंडीशंस हम उनको अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमें पॉजिटिव मिलता है, नेगेटिव सोचते हैं तो हमें नेगेटिव मिलता है। यानी जो भी हमें मिला हुआ है तो उसकी जड़ कौन है? हम खुद, हमारे विचार, हमारे एहसास, हमारा थॉट प्रोसेस, हमारा बिलीफ सिस्टम। सुनने में लगता है कि क्या अजीब अजीब सी बातें हैं या सब उड़ी उड़ी बातें हैं, बट ऑब्वियसली ये इन चीजों की स्टडीज देखो हमारी स्कूल लाइफ में आई नहीं थी। तब तक हमें साइंस में पढ़ाया गया लॉ ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, लॉ ऑफ मोशंस, जो भी जिन लोगों ने साइंस में नॉर्मली चौथी पांचवी क्लास में पढ़ा देते थे कि भाई लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, कि धरती के अंदर एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है जो कि सबको खींचती है। तो वो तो जब से धरती बनी है तब से ही है ना शक्ति। लोगों को कब पता चली? जब साइंस ने हमें पढ़ाया। ठीक है, अगर हम पढ़े लिखे ना होते तो शायद हमें आज भी नहीं पता होता कि कोई लॉ ऑफ ग्रेविटी जैसी कोई चीज होती है। वेरी सिमिलरली लॉ ऑफ अट्रैक्शन शुरू से काम करता है, लेकिन अभी तक इनकी स्टडीज नहीं थी। तो ये 15-20 साल से स्टडीज होनी शुरू हुई, रिसर्चेज होनी शुरू हुई। तो अब ये लोगों को पढ़ाया जा रहा है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से, कि देयर इज समथिंग कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन हाँ, वो काम तो मतलब वो प्रेजेंट तो ऑलरेडी पहले से है ही ना, और वो सटीक भी पूरा है। तो ये फैक्ट है। अब तो इसके प्रूफ मतलब लोगों ने अपनी लाइफ में कर करके प्रूफ भी आ गए हैं लोगों के पास। तो ऑब्वियसली व्हेन वी एंटर दीज वर्ड्स, तो जब हम खुद अपने ऊपर प्रैक्टिकल करते हैं देन वी गेट द कि भाई हमें इनका यकीन होता है कि हाँ भाई हाँ ये चीजें वाकई में असर करती हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हम पॉजिटिव रहते हैं तो हमें पॉजिटिव चीजें मिलती हैं, नेगेटिव रहते हैं तो नेगेटिव। तो अब ये पॉजिटिव नेगेटिव विचार होते कौन से हैं? तो मैं आपको बताऊंगी। जैसे पॉजिटिव विचार कौन से होते हैं? सेटिस्फाई रहना, होप में रहना यानी आशावादी होना, एंथुजियाज्म उत्साहित रहना मतलब बड़े जिज्ञासु रहना, एक्साइटमेंट, पैशन, जॉय, ग्रैटिट्यूड, एंड टॉप मोस्ट जो एक पॉजिटिव इमोशन है दैट इज कॉल्ड लव। तो जो ये टॉप टॉप के जो हमारे दो इमोशंस हैं, ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता और लव यानी प्यार। ये प्यार लैला मजनू वाला प्यार नहीं बोल रही हूं मैं। प्यार यानी आप जिस काम को कर रहे हो, जिस जिस चीज को आप देख रहे हो, आप उसको एक प्यार भरी दृष्टि से या एक अंदर से एक लगाव से देख रहे हो। ठीक है, वो एक थोड़ा सा बड़ा कंसेप्ट है, अभी हम पहले थोड़ा ये समझेंगे। तो दीज आर ऑल
पॉजिटिव फीलिंग्स या पॉजिटिव फीलिंग जोन। तो अगर हम इन सब कहते हैं ना, इन सब फीलिंग्स में रहते हैं, तो हम यूनिवर्स से सिर्फ पॉजिटिव कंडीशंस एंड पॉजिटिव चीजें अपने लिए, अपना गुड लक अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन सिमिलरली, वेरी सिमिलरली, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम कर ही रहा है ना। वेरी सिमिलरली, अगर हम जैसे नेगेटिव इमोशन उसमें रहते हैं, नेगेटिव फीलिंग्स, अब नेगेटिव फीलिंग्स कौन कौन सी होती है? ब्लेमिंग, कंप्लेनिंग, एंग्री, गुस्सा, भय, चिंता, डर, ठीक है, और हर टाइम डिसअपॉइंटमेंट, निराशा, बोर्डम, इरिटेशन, एंड ये सारी की सारी, किसी से जलन, ईर्ष्या, ये सारी क्या है? दीज आर ऑल नेगेटिव इमोशंस, और हम इनको कहते हैं नेगेटिव फीलिंग जोन। तो अगर कोई भी इंसान अगर इन फीलिंग जोन में रहता है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम करेगा ही करेगा, उसका कोई तोड़ नहीं है। या ये नहीं हो सकता कि आप अगर अच्छा सोच रहे हो तो वहां लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, और बुरा सोच रहे हो तो वहां नहीं कर रहा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर ही रहा है। तो अगर हम नेगेटिव सोच रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम कॉन्टिन्यूअसली यूनिवर्स से नेगेटिव थिंग्स एंड नेगेटिव इमोशंस हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, या नेगेटिव सर्कमस्टांसेस अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने लिए। तो हर चीज हमारी जिंदगी में, जो भी खुशी या दुख है, तो उसका मेन जो जड़ कह लो, रूट कॉज, वो हम खुद, हमारे विचार, हमारे एहसास। ठीक है। तो अब ये बात आप लोगों ने, कोई नई नहीं मैं बता रही हूँ, आप लोगों ने खुद अपनी लाइफ में देखी भी होगी, हम सबको पता है ये बात, कोई नई बात नहीं है कि पॉजिटिव सोचोगे पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव सोचोगे नेगेटिव मिलेगा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। क्योंकि हमारा जो मन है ना, वो ये लगाओ एक बहुत उपजाऊ जमीन का टुकड़ा है, बहुत उपजाऊ। मतलब इसकी मिट्टी जो है वो इतनी फर्टाइल है इतना, जैसे इसमें फर्टिलाइजर मिला हुआ है। तो एक जमीन का टुकड़ा जिसमें बहुत मिट्टी उपजाऊ है। अब मिट्टी को इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि उसमें गेहूं उगाया जा रहा है या उसमें अफीम उगाई जा रही है, ठीक है, या धतूरा, जहर उगाया जा रहा है, ठीक है। अब जिस भी चीज का बीज डाला गया, तो मिट्टी तो उपजाऊ है, मिट्टी ने तो उसकी ग्रोथ दिखा दी सामने। और जैसे अगर हमने गेहूं डाला तो गेहूं की फसल तैयार हो गई, अफीम डाला तो अफीम की फसल तैयार हो गई। अब सबको पता है कि गेहूं की फसल कितनी फायदेमंद होती है और अफीम की फसल कैसी होती है। तो वेरी सिमिलरली हमारा मन बिल्कुल एक उपजाऊ जमीन के टुकड़े की तरह है। तो जैसे इमोशंस हम उसमें डालते हैं, उसी तरह की फसल तैयार होती है। ये मतलब होता है जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अब ये प्रोसेस आपको एक साइंस की, ऐसे लग रहा होगा साइंस का चैप्टर चल रहा है। अब मैं आपको यही बात एक बड़ी ही लेमन लैंग्वेज में, मतलब एक आम भाषा में समझाती हूँ। एक्चुअली हम लोगों की जो, हमें भगवान ने नीचे भेजा है, हमें क्या एक इक्विपमेंट्स देकर भेजा है अपने साथ, क्या मतलब हम किस तरह से अपनी लाइफ को खुद ही अच्छा बना सकते हैं। तो पहले इसकी आपको पीछे पूरी एक साइंस समझनी पड़ेगी। तो जब मैं यूनिवर्स की बात कर रही हूँ, तो प्लीज, यूनिवर्स का मतलब वो एक परम शक्ति, ये तो सब मानते हैं, जो एक परम शक्ति है जो इस पूरे संसार को चला रही है। अब कोई उसे भगवान कहता है, या कोई उसे, आप जिसको भी मानते हो, भगवान, साईं बाबा, श्याम बाबा, हनुमान जी, शिव जी, मतलब जो भी आप धर्म मानते हो, या हिंदू धर्म, या क्रिश्चियनिटी, या जैन धर्म, बुद्धिज्म, जो, या अगर कोई कुछ भी नहीं मानता, तो वी कैन से यूनिवर्स। तो ये जो ब्रह्मांड है, भगवान है, यूनिवर्स है, तो इसने हम सबको इस धरती पर भेजा एक मानव शरीर देकर, ठीक है, मानव शरीर देकर नीचे भेज दिया, और एक पर्टिकुलर सेट ऑफ सिचुएशंस देकर भेज दिया। वो किसके बेस पे मिलती है? यानी जो हमें जन्म मिला यहाँ पर, हर इंसान का ना, हर इंसान कहूँ, हर एक लाइफ का एक अकाउंट होता है, जिसको आप लोग कह सकते हो किस्मत या कर्मास, जो भी जो नाम देना चाहें, वो आपकी, मतलब हर एक का अपना मानना है कि हम अगर उसको ये भी कह सकते हैं कि किस्मत के हिसाब से जन्म मिलता है, या कर्मास के हिसाब से जन्म मिलता है। हम पढ़ाइयों में उनको कह देते हैं कि हर एक का एक अकाउंट होता है। अब वो कई जन्मों तक चलता है। एक्चुअली आई डोंट वांट टू गो इन दैट जन्म वाली थ्योरी, कोई मानता है कोई नहीं मानता, बट अभी हम सिर्फ इतना मान के चलते हैं कि हमें जन्म मिलता है एक पर्टिकुलर अकाउंट के साथ, उसके हिसाब से। यानी जो हमारे अकाउंट में जितना भी, कहते हैं ना कि जितना भी हमारा एक नेट बैलेंस है, उसके हिसाब से हमें यहाँ धरती पर जन्म मिल गया। ये हमारे माँ बाप, ये हमारा भाई बहन होंगे, ये हमारा फिजिकल हमें स्ट्रेचर मिलेगा अपने अकाउंट के हिसाब से। कुछ बीमारियां हमें, कहते हैं ना, बाय बर्थ होती हैं, या हम, कोई लोग बड़े गॉड गिफ्टेड ब्लेस्ड होते हैं किसी स्किल के लिए, किसी की आवाज अच्छी, किसी का दिमाग बहुत तेज,
या कोई बहुत अमीर घर में पैदा होता है, कोई बहुत भीड़ों में गरीब घरों में पैदा होता है, तो हर इंसान को अपने अकाउंट के हिसाब से जन्म मिल गया, ठीक है, डन। अब ये तो हुआ उस इंसान के अकाउंट के हिसाब से जन्म, बट यूनिवर्स या जो भगवान है वो तो अपने हम सब उनके बच्चे हैं, वो अपने हर बच्चे को खुश देखना चाहते हैं। मतलब यूनिवर्स दिल से चाहता है, वो एक उस माँ बाप की तरह है जो अपने बच्चे को खुश देखना चाहते हैं। तो यूनिवर्स ने सब लोगों को एक एक डिवाइस देके भेज दिया, यानी हम सब लोगों को, हम सबके अंदर एक एक ऐसा मैग्नेट देकर भेज दिया नीचे कि आपको जो भी चीज चाहिए मेरे पास देने को बहुत है, आप इस मैग्नेट से अपने आप अट्रैक्ट कर लेना मेरे से। अब वो मैग्नेट वर्क कैसे करती है? वो मैग्नेट हमें दिखेगी नहीं, नहीं, हमारे अंदर, वो सबके अंदर, ये मैं आपको एक जैसे कहते हैं ना कि एक समझाने के लिए बात बता रही हूँ कि हमारे अंदर एक एक मैग्नेट फिक्स है, और हम उस मैग्नेट से हम जो भी चाहते हैं, जो भी हमारे ड्रीम या डिजायर है, हम यूनिवर्स से अपने आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन उस मैग्नेट को चार्ज हमें ही करना होता है। और वो चार्ज कैसे होती है? चार्ज होती है हमारी फीलिंग से, हमारे जो हम फीलिंग्स रखते हैं अपने अंदर, जो हमारी सोच होती है, जो हमारे विचार होते हैं, वो उनसे हमेशा चार्ज होती है। तो अगर हम पॉजिटिव विचार रखते हैं तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, अगर हम नेगेटिव विचार रखते हैं तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। अब ऑब्वियसली अगर एक मैग्नेट हमारी पॉजिटिव चार्ज हो गई, ठीक है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम कर ही रहा है। तो पॉजिटिवली चार्ज मैग्नेट क्या अट्रैक्ट करेगी? पॉजिटिव चीजें अपने हमारे लिए। और नेगेटिवली चार्ज मैग्नेट क्या अट्रैक्ट करेगी? नेगेटिव चीजें हमारे लिए। तो देखा जाए तो उस मैग्नेट को चार्ज करने वाले कौन है? हम। तो हमें ही उस मैग्नेट को चार्ज करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो इसका मतलब वो किसके हाथ में हुआ चार्ज करना? वो हमारे हाथ में हुआ कि हमने उस मैग्नेट को पॉजिटिव चार्ज करना है या नेगेटिव चार्ज करना है। तो और ये लगाओ कि वो चार्ज करना, अब हम बोलते हैं तो वो ऑब्वियसली अब हम हर इंसान अपनी मैग्नेट को कैसा चार्ज करना चाहेगा? पॉजिटिव चार्ज करना चाहेगा, क्योंकि हर इंसान अपने लिए अच्छी चीजें चाहता है, अपने लिए एक अच्छी ग्रोथ चाहता है, अच्छा करियर चाहता है, अच्छी हेल्थ चाहता है, खूब पैसा चाहता है, हर इंसान चाहता है, ठीक है। तो सबको पता चल गया, अब हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमें वो मिल जाएगा। बट सबको मालूम है, मैंने कोई नई बात नहीं बताई, यूट्यूब भरा हुआ है इस टाइम मोटिवेटर से कि भाई पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, बट हाउ? सबसे बड़ा इस टाइम पे क्वेश्चन है, हाउ टू बी पॉजिटिव इन सच अ चैलेंजिंग लाइफ। मतलब इस प्रॉब्लम्स भरी जिंदगी में, प्रॉब्लम्स भरी इन सेंस के हर हर स्टेप पर इतने चैलेंजेस हैं लाइफ में। अच्छा, हम लोग ना प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स नहीं बोलते हैं, हम उनको चैलेंजेस बोलते हैं। तो मतलब हर टाइम पे इतने चैलेंजेस हैं लाइफ में, तो हम कैसे पॉजिटिव सोचे हर टाइम पे? अब सोचो, अगर एक इंसान का बिजनेस में घाटा लगा पड़ा है, तो अगर हम उससे कहें भाई तू पॉजिटिव सोच, वो कहेंगे पहले तू अपनी सोच ठीक कर। मतलब एक इंसान को अगर घाटा लगा पड़ा है तो वो कैसे पॉजिटिव सोचेगा? या अगर एक इंसान को प्रॉब्लम हो रखी है, बीमारी, सपोज आजकल जैसे कोरोना चल रहा है, अगर किसी को कोरोना का ही प्रॉब्लम चल रहा है और हम उससे बोले नहीं तो पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव सोच, कहाँ से सोचेगा वो पॉजिटिव? नॉट पॉसिबल। हम अगर अपनी अपनी लाइफ से लगाकर देखें तो हर टाइम आप अपने दिमाग को कितना झूठ बोलोगे कि पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव सोच। तो प्रिटेंड हम कितना कर लेंगे? वो एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो यही जो एक प्रॉब्लम थी, ठीक है, वो सीक्रेट बुक पूरी दुनिया में फैल गई थी, लोगों ने उसको यूज करना शुरू कर दिया था, लेकिन रोंडा बर्न को जैसे लेटर्स भी आ रहे थे, तो सबकी एक मेन क्वेरी आ रही थी कि भाई हमें पता चल गया हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, हमारी मैग्नेट तभी पॉजिटिवली चार्ज होगी जब हम पॉजिटिव सोचेंगे, हम तभी अपने लिए पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन हम पॉजिटिव रहें कैसे? क्या तरीका है कि हम अपने दिमाग को कॉन्टिन्यूसली पॉजिटिव स्टेट में रखें? तो इस पर वापस रिसर्च करके उन लोगों के ऊपर उन्होंने रिसर्च करी जिन लोगों ने इस लॉ को अपनाया और उन्होंने फायदा उठाया अपनी लाइफ में। पूरे वर्ल्ड में लोग उठा रहे थे। उन्होंने उन सबकी रिसर्चेस, उन सबकी जैसे उन सब पर रिसर्च करी, सर्वे किया, और उन सब अपनी प्रैक्टिसेस को देख दाख के उन्होंने 2012 में एक और बुक दी, और उसका नाम था द मैजिक बुक, जो कि हम जिसके प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं। तो द मैजिक बुक मैं आपको दिखा दूं, दिस इज कॉल्ड द, ये है वो बुक, द मैजिक बुक, सीक्रेट की ही सीक्वल है ये बुक। एंड अब इस बुक में उन्होंने क्या दिया? इस बुक में रोंडा बर्न ने 28 प्रैक्टिसेस दी, प्रैक्टिसेस यानी रोज 28 चैप्टर्स हैं इस बुक में। और वो और उसके मतलब वो एक 28 प्रैक्टिसेस की एक सीरीज है, जिन प्रैक्टिसेस वो अगर हम हर रोज करते हैं,
मतलब हर रोज एक तरीके से हम एक टाइप की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मतलब पहले तो मैं ये बता दूं, मैजिक जो बुक है वो बेस्ड है एक इमोशन पर, पॉजिटिव इमोशन पर, जिसका नाम है ग्रैटिट्यूड, यानी कृतज्ञता या थैंकफुलनेस या शुक्राना, आप जो भी लैंग्वेज में जो भी बोलना चाहो। तो रोंडा बर्न के हिसाब से जब उन्होंने सर्वे किया, उन्हें लगा कि वैसे तो देखो टॉप मोस्ट पॉजिटिव इमोशन होता है लव, लेकिन हर टाइम लव में रहना इतना आसान नहीं है। हाँ, लेकिन अगर हम अपने दिमाग को, अपने थॉट प्रोसेस को इस तरह से ट्यून कर लें कि वो हर टाइम ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में रहने लग जाए, तो क्या होगा, हमारी मैग्नेट वो अपने आप ही पॉजिटिवली चार्ज होनी शुरू हो जाएगी। बट आप ये सोचो, हम अपने आप सोचें कि हम 2 दिन ग्रैटिट्यूड में रह लें, भी आप कहोगे ग्रैटिट्यूड तो हम करते हैं, किसी ने हमें कुछ दिया, हमने थैंक यू बोला, किसी ने हमारे लिए कुछ काम किया, हमने थैंक यू बोला, चलो मैंने उसका भी एहसान मान लिया, उसका भी एहसान मान लिया। पर क्या हम ऐसे नहीं है जैसे हमने थोड़ी सी थैंक यू बोल दी, साथ साथ नेगेटिव इमोशन के साथ चल रहे हैं, हमने उससे जलन भी कर ली, हमने उससे वो सब भी कर लिया। मतलब आई मीन इट्स नॉट इजी टू कंप्लीटली ट्यून आवर फ्रीक्वेंसी ऑन द ग्रैटिट्यूड मोड। तो इसलिए, क्योंकि यही एक वो फीलिंग है टॉप, जो टॉप की पॉजिटिव फीलिंग है, जिसमें अगर हम कॉन्टिन्यूअसली 28 दिन रह जाएं, तो हमारा दिमाग, हमारा थॉट प्रोसेस अपने आप ट्यून हो जाता है एक पॉजिटिव स्टेट में। फिर हम, मतलब अपने हम दिमाग को सिर्फ ऑर्डर करते हैं कि हमें जैसे अगर कोई सिचुएशन आई भी कि भाई हमें उस तरफ नहीं जाना, तो हम अपने आप को वो ऑर्डर दे पाते हैं कि नहीं, ये नेगेटिव सिचुएशन आई है, हमें चिंता नहीं करनी, और हमारा दिमाग मान जाता है, क्योंकि हमने वो 28-30 दिन की प्रैक्टिस की हुई है, हम वो कॉन्टिन्यूसली ग्रैटिट्यूड की स्टेट में थे। लेकिन ये काम हम अपने आप नहीं कर सकते, तो रोंडा बर्न ने बहुत अच्छा एक 28 दिनों के चैप्टर्स की एक सीरीज बना कर दी, जो कि हम रोज एक एक करते हैं। वो बिल्कुल ऐसे काम करता है जैसे रोज, सपोज जैसे रोज एक इंजेक्शन लग जाता है ग्रैटिट्यूड का, बेबी स्टेप्स के साथ, स्टेप बाय स्टेप हम रोज का एक चैप्टर पढ़ते जाते हैं, और रोज उसमें एक छोटी सी प्रैक्टिस होती है कुछ लिखने का, करने का, वो हमने घर में किया, और हम कॉन्टिन्यूअसली 28 दिनों तक एक ग्रैटिट्यूड की स्टेट में आ जाते हैं। तो बहुत ही साइंटिफिकली काम करती है ये, और ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि हमने कहीं से पढ़ा और हम इसको लेकर आ गए। पहले खुद अपने ऊपर मैंने 6 महीने प्रैक्टिस की इस पे, जो मेरी मेंटर है मतलब मीनाक्षी, वो अभी भी कर रही हैं। मतलब हम लोग अब उसमें जैसे, क्योंकि अब ट्यून हो चुके हैं ना, अब तो ऐसे लगता है कि उस तरफ जाने का कोई, जो पहली वाली लाइफ में जाने का कोई जैसे जरूरत ही नहीं है हमको, या ऐसे लगता है कि ये कौन सी दुनिया है कि हमें इतना लेट क्यों मिली, शायद आज से पहले मिल जाती तो जो इतनी स्ट्रगल्स थी लाइफ की, वो हम बहुत इजीली हम निकल जाते हैं उन चीजों से, या वो आती ही नहीं, अपीयर ही नहीं होती सामने। तो ये तो इस बुक में हम इस तरह से आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ऑटोमेटिकली होगा ये सब, ऐसा नहीं है कि हमें कोई एफर्ट्स करने पड़ेंगे, या हमें बहुत कुछ कोई तंत्र मंत्र करने, नहीं, नो नो नो। हम सिर्फ एक चैप्टर पढ़ेंगे यहाँ पर, चैप्टर के लास्ट में एक एक्सरसाइज होगी, जो कुछ लिखने को दिया जाएगा 5 मिनट का, 10 मिनट का, वो आपको घर जाके करना है, या कुछ सोचना है, वो बुक बताती जाएगी। एंड वो धीरे 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 होगा क्या, जब आप 28 दिनों तक एक ही इमोशन की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो कोई भी कहते हैं ना हैबिट डलवाने में 21 दिन में आपका मतलब वो हैबिट डल जाती है। वेरी सिमिलरली, अगर हम 28 दिनों तक सिर्फ ग्रैटिट्यूड के इमोशन को प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारा दिमाग उस स्टेट में पहुंच जाएगा, और वो रह भी जाएगा। रह जाएगा मतलब वो ठहरा, मतलब वो सस्टेन हो जाएगी वो वाला इमोशन। अब ये मैजिकल प्रैक्टिस बिल्कुल उस तरह से मतलब हमारे जीवन में एंटर करती है, जैसे जैसे हम जैसे गाड़ी चलाना सीखते हैं, ठीक है। अब हम गाड़ी चलाना सीखने के लिए क्या करते हैं, सब लोगों ने गाड़ी चलाना सीखा होगा या नहीं भी आती, सबको मालूम है कैसे गाड़ी चलाना हम सीखते हैं। हम लोग एक ड्राइविंग स्कूल को हायर करते हैं, मतलब वहां से वो भैया जी हमें सिखाने आते हैं गाड़ी, और वो भी जो भी उनका प्रोसीजर रहता है 15 दिन का, 20 दिन का, वो हमें जैसे गियर कैसे लगाने हैं, स्टीयरिंग कैसे चलाना है, पहले धीरे धीरे प्लेन रस्तों पर चलाते हैं, फिर धीरे धीरे वो भीड़ भाड़, मतलब थोड़े गड्ढे वाली सड़कों पर, फिर भीड़ भाड़ वाले एरिया में, फिर मार्केट एरिया, मतलब इस तरह से वो हमें धीरे धीरे इंप्रूव करते हैं, बेबी स्टेप ले लेके, ठीक है। और फिर उसके बाद होता क्या है, अब वो अपना सिखाकर चले गए। अब 1 महीना सीखने के बाद आपको सिर्फ गाड़ी के स्टीयरिंग पकड़ने आए और गियर चेंज करना आया, लेकिन आपको आ गया वो सब। अब उसके बाद आप सोचो कि मैंने अब 1 महीना ड्राइविंग स्कूल से गाड़ी कर ली, और चलो जी मैं तो ड्राइव करके मनाली चलता हूँ, या मैं हाईवे पे चलाता हूँ। तो इज इट पॉसिबल फॉर एनीवन? कोई भी चीज एक अपनी लाइफ में इनकलकेट करने के लिए ऑब्वियसली हमने जब सीखी है तो हमें प्रैक्टिस भी करनी होगी। तो 1 महीना इसको करने के बाद, मतलब जो हम गाड़ी चलाना सीखते हैं, फिर हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो धीरे 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 धीरे
हम इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि हमें कहीं भी जाना है, हमने गाड़ी उठाई, फर्राटे से निकल लिए। अब गाड़ी चलाना सीखने के बाद का मतलब क्या है? अगर आप एक परफेक्ट ड्राइवर हो, तो इसका क्या मतलब है? क्या सामने आपके सामने गड्ढे नहीं आएंगे? या ये लगाओ कि क्या कोई जैसे स्पीड ब्रेकर्स नहीं आएंगे, या गाड़ी में हवा नहीं निकलेगी, या फिर पेट्रोल खत्म नहीं होगा? भाई चैलेंजेस तो आएंगे ना, बट बिकॉज यू आर अ परफेक्ट ड्राइवर, आपको ये सब अच्छे से आ जाएगा कि हाउ टू टैकल दीज थिंग्स। आपको गड्ढा आया है तो आपको कैसे गाड़ी निकालनी है, पेट्रोल खत्म हो गया तो आपको कैसे पेट्रोल भरवाना है, पंचर हो गया तो आपको कहाँ लगवाना है। वेरी सिमिलरली जब हम मैजिकल प्रैक्टिस, ये मैजिक प्रैक्टिसेस करते करते हम ग्रेटिट्यूड सीख जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक महीने में क्या कि भाई अब लाइफ में जी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अब तो हम भाई बन गए क्या बिल्कुल ही जैसे टॉप मोस्ट उस पर आ गए, अब तो हमारी लाइफ ब्लेस्ड हो गई। ऐसा कुछ नहीं होता। लाइफ जब होती है तो चैलेंजेस भी सामने से आते हैं, नेगेटिव सिचुएशन भी सामने से आती है, बट ऑब्वियसली यस, वी नो हाउ टू टैकल इट वेरी पॉजिटिवली, हैप्पीली, ऑलवेज इन द हैप्पी मूड। और जब हम हर टाइम पे उस एक हैप्पी मूड में रहते हैं, तो हमारी मैग्नेट ऑलवेज पॉजिटिवली चार्ज रहती है, चाहे वो नेगेटिव सिचुएशन हो, चाहे वो पॉजिटिव सिचुएशन हो। तो ऑब्वियसली जब वो मैग्नेट पॉजिटिवली चार्ज रहेगी, तो हम लोग अट्रैक्ट ही पॉजिटिव अपने सर्कमस्टेंसेस करेंगे। गुड लक जो हम अट्रैक्ट करेंगे वो तभी आएगा। तो दिस इज हाउ दीज मैजिकल प्रैक्टिसेस वर्क। अच्छा, एक और बहुत ना कॉमन क्वेरी आती है कि भाई ये जो मैजिक प्रैक्टिसेस करने के बाद कभी हम सन्यासी या बाबा जी तो नहीं बन जाएंगे, या भाई हमारा जिंदगी के हमने तो अभी कुछ देखा भी नहीं, अभी तो हमने जिंदगी शुरू करी है, हमें तो मजे करने हैं अभी। तो भाई ये प्रैक्टिसेस आपकी इच्छाएं पूरी करने के लिए है। अगर आपकी इच्छा है कि आप वर्ल्ड टूर पर जाओ, तो आप इन प्रैक्टिसेस से वो पा सकते हो, मतलब आपको ये प्रैक्टिसेस वहां तक ले जाएंगी। अगर आप ये चाहते हो कि मैं बहुत जैसे फैशनेबल हो जाऊं, या मेरे को फैशन वर्ल्ड में ये करना है, या मेरी ये लग्जरीज चाहिए लाइफ में मुझे, तो ये चीजें आपको उनसे हटाती नहीं है। उल्टा जिस तरह की लाइफ आप जीना चाहते हो, आपको वो लाइफ दिलाने का एक्सेस देती हैं। मतलब ये लाइफ आपको किस तरह से अपने थॉट प्रोसेस से मिल सकती है, वो एक्सेस आपके हाथ में आता है। अब एक एक और होता है कि भाई इससे तो भाई अभी तो हमारी उम्र ही क्या है, अभी तो हमने जीना शुरू करा है, 24-25 साल के हैं या 30 साल के हैं। ये चीजें तो 60-70 साल के लोगों की करने की होती हैं। बट प्लीज प्लीज प्लीज, ये चीजें मेरे हिसाब से, दिस इज एन एजुकेशन। मुझे तो अब करने के बाद ये लगा कि भाई ये चीज अगर मेरी जिंदगी में 20 साल पहले अगर हमें स्कूल में पढ़ा दी जाती, तो जो जो पूरा जिंदगी का गोल्डन पीरियड हमने हमेशा चिंताओं में, परेशानियों में निकाला, तो कम से कम हम उन चीजों को तो मेंड अप कर सकते थे। मैं ये नहीं कह रही कि जो चीजें आई वो नहीं आती, गड्ढे आएंगे, सब कुछ आएगा, बट कैसे स्मूथली उसमें से निकलना है हैप्पी रहते हुए, वो तो आ जाता। तो जो जिंदगी का एक गोल्डन पीरियड हमने, मतलब मैं अगर अपनी, आप सब लोग अपनी अपनी लाइफ से देख सकते हैं कि जब कोई प्रॉब्लम आती है हम लोग किस स्टेट से गुजरते हैं उस टाइम पे। तो प्रॉब्लम तो ये नहीं ना कि उस स्टेट से गुजरने पे ठीक हो जाती है, प्रॉब्लम तो अपने पेस पे ठीक होती है, या लेकिन हाँ पॉजिटिव रहते हैं तो सर्कमस्टेंसेस जरूर ऐसे मिल जाते हैं कि वो जल्दी जल्दी ठीक होने लगती हैं चीजें। तो ये चीजें अगर हमें, मुझे तो ये लगता है कि ये एक कोई बुक नहीं, दिस इज एन एजुकेशन, प्रॉपर एजुकेशन है ये। अगर ये स्कूल लेवल पर हमें बच्चों को मिल जाए, तो हमारी तो आगे आने वाली पूरी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये तो जब जब मिल जाए तब अच्छा, कोई भी उम्र हो, कोई भी जेंडर हो, इट्स नॉट के ये लेडीज की है या जेंट्स की है या बच्चे की है या बड़े की है, कोई भी उम्र हो, कोई भी धर्म, धर्म का इससे कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज ये तो एक बुक है। आप साइंस तो हिंदू भी पढ़ता है, मुसलमान भी पढ़ता है, क्रिश्चियन भी पढ़ता है, हर कोई पढ़ता है। मतलब कुछ भी इसमें कोई कोई ब्यार है ही नहीं, सिर्फ और आप किसी भी, मतलब मुझे लगता है कि जिस उम्र के जिस मोड़ पर, जिस स्टेट पर, कोई अमीर गरीब कुछ भी नहीं है इसमें। जो इंसान पढ़ ले अपनी जिंदगी सोने में बदल सकता है, दैट इज, ये बुक ये गारंटी देती है उसको। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है, एक और बेनिफिट है इस बुक का जो मुझे भी फील हुआ करने के बाद, मैं 6 महीने से प्रैक्टिस कर रही हूँ इस बुक की। सीक्रेट बुक मैंने 2012 में पढ़ी थी, बट उसको अप्लाई नहीं कर पाई थी प्रॉपरली क्योंकि कोचिंग नहीं थी। अब ये करने के बाद नाउ आई कैन से कि हाँ, अब मुझे लगता है कि हाँ मैंने सीक्रेट के कंसेप्ट्स को अपनाना शुरू कर दिया है। अब इस सब बुक को करने का सबसे बड़ा बेनिफिट एक और है हमारे पास, कि हर ताले की एक ही चाबी है इसमें।
मतलब ये बुक पूरी ग्रैटिट्यूड पे ट्रेवल करती है। जिंदगी का कोई भी सेक्टर हो हमारी लाइफ का, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो मनी से रिलेटेड हो, चाहे वो बच्चों के करियर से रिलेटेड हो, चाहे रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, बिजनेस से, जॉब से, पढ़ाइयों से, वॉटएवर, कोई उम्र, कोई, आपको एक चाबी लगानी है, एक चाबी से वो ताला आपका खुल जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। ऑब्वियसली जब आप करोगे तब आपको इसको पता लगेगा। अब ये लगाओ, अब लोगों को लगता है 30 दिन हमें लगाने पड़ेंगे इसमें, यार घंटे 2 घंटे की बात होती तो बड़ा आसान था। भाई आप अपनी जिंदगी बदलने जा रहे हैं। हम, मतलब मेरे को, मैं पहले इन चीजों से बहुत दूर भागती थी। ये तो भला हो इस कोरोना का नहीं कहूंगी, लॉकडाउन का भला हो, कि जो इतना एम्पल टाइम मिला कि कुछ नहीं करने को था, बोर्डम हटाने के लिए चीज उठाई थी, और मुझे नहीं पता था मेरी जिंदगी ऐसे बदल जाएगी इसमें। तो मुझे लगता है कि अगर हम अपनी जिंदगी को 28 या 30 घंटे देकर बदल सकते हैं, तो क्या ये टाइम बहुत ज्यादा है उसके लिए? मतलब मेरे को ये लगता है कि आई एम 45 राइट नाउ, और अब इस टाइम मेरा माइंडसेट प्रॉपरली पॉजिटिव हो चुका है एंड आई एम, ऐसा नहीं है कि हम हो गए तो अब मैं छोड़ दूंगी उसको, नो, क्योंकि अब तो वो स्टेट ही बन गई ना। तो अब मेरी आगे आने वाली जो भी जिंदगी है, जो भी मेरी उम्र रहेगी, 70 75, जो भी, मतलब वो भी हमें क्या पता, तो जो भी आगे के मेरे 25 30 साल 20 साल जो भी बचे हैं, तो वो तो अब गोल्ड में कन्वर्ट हो गए ना। तो हमारा सब लोगों का एक, जो भी इंसान जो इस धरती पे जन्म लेकर आया है, उसका, जो कहते हैं ना, एक मूलभूत अधिकार, जन्म सिद्ध अधिकार है खुश रहना, हर वो चीज पाना जो उसका दिल चाहता है। हाँ, लेकिन उसका दिल सच में चाहना चाहिए। जैसे शिद्दत शिद्दत से जिसको आप चाहते हो, वो आपका सही ड्रीम या डिजायर है, तो वो पाना हर इंसान का जन्म सिद्ध अधिकार है, मूलभूत अधिकार है। और वो मिलने के लिए अगर हमें थोड़ा सा अगर टाइम इसमें लगाना पड़े, या हमें कोई, अब एक बात बताओ, अगर हमें अपने बॉडी को फिट रखना है, तो आपको जैसे हम क्या पार्क जाते हैं या योगा करते हैं, कुछ तो करते हैं ना बॉडी को फिट रखने के लिए। तो ये क्या है? ये हमारे थॉट प्रोसेस का जिम है, थॉट प्रोसेस का पार्क है, थॉट प्रोसेस की योगा है, हमारे विचारों की योगा है। तो ये चीजें इस तरह से वर्क करती हैं। तो अच्छा, अब इसमें हम बात करें, आई थिंक अब सबको मैजिक बुक का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब ये बुक कैसे जाएगी आगे? ये बुक में ये बुक हिंदी में भी होती है, इंग्लिश में भी होती है। हम अपने इन बुक रीडिंग सेशंस में हम क्या करते हैं, हम दोनों लैंग्वेजेस उठाते हैं। जैसे पहले हिंदी में रीड कर लेते हैं, और फिर उसके बाद इंग्लिश में रीड करते हैं। हालांकि हम सब लोग इंडियन हैं, हिंदी सबको समझ में आती है, इंग्लिश में रीड, एक्चुअली क्या होता है, जिस जिस भाषा में हम रीड करते जाते हैं, जिस जिस लैंग्वेज में, हर जगह से एक अलग एहसास निकलते हैं, हर जगह से एक अलग मतलब निकलना शुरू होता है। और सबसे बड़ी बात इस बुक की ये है कि हम जितनी जितनी बार इसको रिपीट करते हैं, हर बार जिंदगी एक नया रहस्य लेकर सामने आ जाती है। उसमें एक नई चीजों के विजन्स क्लियर होते हैं, एक नई नई चीजें निकलती हैं हमारी खुद की लाइफ से। मतलब ये ना एक तरीके का ऐसा है जैसे आत्म मंथन है। हम अपनी लाइफ का खुद एक आत्म मंथन कर रहे हैं। जैसे वो भगवान ने वो नहीं किया था, क्या बोलते हैं, मंथन किया था, तो नेगेटिविटी एक तरफ होने लग गई थी और अमृत अमृत एक तरफ रह गया था। बिल्कुल वही प्रोसेस है। ऑब्वियसली वो जाने के बाद ही पता चलेगा कि कैसे ये काम करेगा। तो इसमें क्या होगा, हर रोज हम एक चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें पहले हम हिंदी में रीड करेंगे, फिर उसके बाद इंग्लिश में हम बाद में रीड करेंगे, लेकिन साथ साथ जैसे जैसे चैप्टर चलेगा, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी अपनी इसी लैंग्वेज में। क्योंकि ये मेरी गारंटी है कि आप अपने आप चाहे हिंदी में पढ़ लो चाहे इंग्लिश में पढ़ लो, दैट इज द लिटरेचर यू आर रीडिंग। मतलब वो एक लिटरल लैंग्वेज आप पढ़ रहे हो, बट वो कहना क्या चाहती है बुक, वो आपको, जब तक आप उसके डेप्थ में, क्योंकि ये इतनी डीप साइंस है, ऐसे समझ में नहीं आती, तो मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी रियल लाइफ एग्जाम्पल से, रियल लाइफ सिचुएशंस को लेकर। ठीक है, उस तरह से हम आगे बढ़ेंगे उसमें। फिर उसकी जो चैप्टर के लास्ट में एक एक्सरसाइज होगी, वो हमें कुछ लिखने को दिया जाएगा, वो हम जैसे घर जाके जो भी, वो तो जब शुरू करोगे आपको पता चलेगा, तो वो हम लिखेंगे, करेंगे, और धीरे धीरे हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। अब सबसे बड़ी बात है, ये क्या नया सा कंसेप्ट आ गया है। तो ये नया कंसेप्ट इतना आजकल इन ग्रेटिट्यूड को लेकर, मतलब ये कुछ नया नहीं है। अगर हम अपनी जिंदगियों में, हम सब लोग जैसे हिंदू धर्म मानने वाले लोग हैं, तो आप सब लोगों को पता है कि हम लोग अपनी जैसे ये कृतज्ञता कैसे, जैसे आप जैसे हम कोई भी मन्नत मांगते हैं, मन्नत मांगना क्या होता है? मन्नत मांगना इज ऑल्सो अ ग्रैटिट्यूड। हम भगवान से क्या कहते हैं, हे भगवान मेरा ये काम हो जाए तो मैं सवा मनी लगाऊंगी, हे भगवान मेरा ये काम हो जाए तो मैं प्रसाद चढ़ाऊंगी। ये रिश्वत नहीं है, ये एक तरीके से भगवान को थैंक्स करने का तरीका है। कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस? दिस इज ग्रैटिट्यूड।
अब जो आजकल जो लोग गुरुजी को मानते हैं, क्या है गुरुजी का एक, अगर आप बहुत डीप साइंस में जाओ तो गुरुजी का मूल मंत्र क्या है? शुक्राना। किसको शुक्राना? उस ऊपर परम पिता को शुक्राना कि जिसने हमें इस धरती पर भेजा। तो जब हम, तो वो क्या करते हैं, बोलते हैं हर चीज में शुक्राना करो, शुक्राना करो। क्यों बोलते हैं? एक्चुअली साइंस उसकी यही कहती है, जब आप हर टाइम में, लेकिन वो हम किस लिए करते हैं? जो गुरुजी ने कहा है इसलिए हम शुक्राना कर रहे हैं। लेकिन आप कर क्या रहे? कर तो आप शुक्राना ही रहे हो ना भाई, चाहे किसी ने भी कहा हो। आप शुक्राना कर रहे हो, आप अपनी फ्रीक्वेंसी को शुक्राना की मोड पर लेकर जा रहे हो, जो कि टॉप पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी है। तभी तो उसमें जाते ही सबके काम पूरे होने शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से जो बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म इज टोटली बेस्ड ऑन ग्रैटिट्यूड। जैसे, और हमारी जैसे जो हमारा पूरा हिंदू, जो भी मतलब कोई भी धर्म लगा लो, मैं इसमें किसी, क्रिश्चियनिटी टोटली ग्रैटिट्यूड पे डिपेंडेंट, सारी बेस्ड है। और देखा जाए अब जैसे उसमें आप गूगल पे सर्च करना, जापान में एक टेक्निक आजकल बहुत, आजकल क्या कुछ कुछ सालों से 65% जापान की ये जो पॉपुलेशन है वो लोग फॉलो कर रहे हैं अपने लाइफ में मनी बढ़ाने के लिए, मनी फ्लो बढ़ाने के लिए। और उस टेक्निक का नाम है एरिगेंटो टेक्निक। वो लोग क्या करते हैं, पैसा आते और जाते हुए सिर्फ एरिगेंटो इन और एरिगेंटो आउट बोलते हैं। ये एक, मैं आपको जब नेक्स्ट हम सेशन चलेंगे पूरा आपको डिटेल दूंगी, नहीं तो आप उसमें जाके देख सकते हो। एरिगेंटो टेक्निक है, जापान में बहुत फेमस है इस टाइम, और 65% पॉपुलेशन उसको फॉलो कर रही है। अगर आप एरिगेंटो का मीनिंग देखो इंग्लिश डिक्शनरी में, दैट इज ग्रैटिट्यूड, यानी थैंक यू। यानी वो हर आते जाते पैसे को थैंक यू बोलते हैं, सिर्फ थैंक यू बोलकर वो लोग इतने, जापान रिच होता जा रहा है उस चीज के लिए। तो वर्ल्ड के हर हिस्से में किसी ना किसी तरीके से इन प्रैक्टिसेस को उठाया जा रहा है और लाइफ को एक अच्छे मोड पर लाया जा रहा है। तो ये चीजें ठीक है, हमें पहले नहीं पता थी, अब पता चल गई हैं, तो वी कैन गो विद देम नाउ आल्सो। तो ये सारा है जो चीजें मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही थी। मतलब ये वो दुनिया है, जैसे एक दुनिया तो ये है जिसमें ये सूरज, चांद, सोलर सिस्टम, ये सब जो हमें अभी तक पता था, अभी तक हमें पढ़ाया गया था, जो कि एक लॉजिकल वर्ल्ड हमें लगता है कि हाँ भाई ये तो लॉजिक्स हैं, क्योंकि वो हम पढ़ रहे हैं शुरू से, हमें एजुकेशन दी गई है इस चीज की। अब जब ये चीजों की एजुकेशन दी जाएगी तो लोगों को ये भी लॉजिकल लगेंगी। अब लेकिन ये जो एक पैरेलल वर्ल्ड है, जो जिसको अभी हम पैरेलल कह रहे हैं, क्योंकि अभी इन चीजों की हम लोगों ने कभी पढ़ाइयां नहीं की हैं या ये चीजें देखी नहीं है, तो ये जो वो एक पैरेलल वर्ल्ड है, एहसासों का, फीलिंग्स की दुनिया, वाइब्रेशंस, एनर्जीज। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये कोई इसके लॉजिक्स नहीं है। जब हम चैप्टर्स में आगे पढ़ेंगे, पूरा का पूरा क्वांटम फिजिक्स इसमें इन्वॉल्व है। जो एनर्जीज की दुनिया है वो सारी इसमें इन्वॉल्व है, जिनकी ये मतलब अब तो सब लोगों ने अपना अपना के सबको प्रूफ्स भी मिलने लगे हैं। इवन जो हमारे राउंड 1 के जो पार्टिसिपेंट्स थे, अगर वो लोग, उनकी आप शेयरिंग फेसबुक पे, मतलब ऐसा नहीं है उन लोगों ने कोई प्रमोशन के लिए लिखी गई है। एवरीवन इज सो हैप्पी इन देयर लाइफ कि वो कह रहे हैं कि हमारी जिंदगी ना अपने आप ही मैजिकली चेंज होनी शुरू हो गई है। अब ऑब्वियसली 1 महीने में इतना नहीं होगा कि भाई हाँ जी हमने तो आज 4 मंजिला कोठी चाहिए थी तो वो मिल जाएगी, ऐसे नहीं होता। हाँ, मतलब धीरे धीरे आप उस फ्रीक्वेंसी पर आना शुरू हो गए हो। और हर इंसान का एक अपना स्टेट ऑफ माइंड भी होती है। किसी की स्टेट ऑफ माइंड बहुत नीट, बहुत क्लीन होती है, उसको ये चीजें बहुत जल्दी असर करती हैं, किसी किसी को टाइम लगता है थोड़ा सा। तो इट्स ऑल अबाउट आवर जर्नी, हर इंसान की अपनी पर्सनल जर्नी है ये। और सबसे बड़ी बात है, पूरे वर्ल्ड में लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करके अपनी अपनी जो कहते हैं ना, अपने सपनों की दुनिया पाने लग गए हैं। अब जरूरत है कि इसको ट्राई करने की पूरे विश्वास के साथ। तो वो तो सबका अपना डिसीजन है। ठीक है, तो अब ये सब था मैजिक बुक, जो मैं आज के इंट्रोडक्शन सेशन में आपसे शेयर करना चाहती थी। नाउ आई वांट टू रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू, अगर आप लोग अपना वीडियो ऑन कर सकें ताकि मैं देखूं कि कौन कौन। आई होप सबको समझ में आया कि क्या होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कैसे ये बुक आगे बढ़ती है, कैसे हम लोग इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हो, हमारा कल से डे 0 शुरू होगा। इसमें मैंने सारी की सारी इसमें इंट्रोडक्शन आपको दे दी है, क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, क्या मैजिक बुक है, क्या सीक्रेट बुक है, क्या कैसे हम इसमें आगे जैसे बढ़ेंगे, और किस तरह से उसको लाइक अपने स्टडीज में या अपने लाइफस्टाइल बनाएंगे, ग्रैटिट्यूड को अपना अपने डिजायर्स अट्रैक्ट करने के लिए। तो आई होप एवरीवन अंडरस्टूड द कंसेप्ट वेरी वेल। और जिसको अगर कोई क्वेरी हो, कोई भी
शेयरिंग, मतलब शेयरिंग तो खैर अभी नहीं होगी, कोई भी क्वेश्चन पूछना है रिगार्डिंग द सेशंस और रिगार्डिंग द कंसेप्ट, प्लीज कॉल मी और व्हाट्सएप मी ऑन माय पर्सनल नंबर विच इज ऑन द पैम्फलेट ऑल्सो, नीचे पैम्फलेट में दिया हुआ है, मैंने अपने मैसेज में भी दिया हुआ है. तो आई होप everyone understood the concept very well and liked this new concept. So anyone who want to ask anything, now unmute yourself and ask the question. 10 मिनट है हमारे पास अभी, क्योंकि डे 0 हमारा कल से शुरू होगा. कल डे 0 होगा, उसके बाद से डे 1 से लेकर डे 28 तक हम हर रोज एक एक चैप्टर के साथ प्रैक्टिस में निकलेंगे, और उसके बाद एक दिन और कंक्लूडिंग सेशन होगा. तो ओवरऑल ये लगभग 1 महीने की जर्नी होती है, इसमें छुट्टी कोई नहीं होती, क्योंकि रोज का आपको एक इंजेक्शन लगाना होता है ग्रैटिट्यूड का. अगर एक दिन बीच में रह जाएगा तो भाई वो दवाई की डोज रह जाएगी ग्रैटिट्यूड की, ठीक है. तो छुट्टी कोई नहीं मिलेगी इसमें. हाँ ये है कि अगर कोई इंसान किसी दिन नहीं आ पा रहा तो आपको रिकॉर्डिंग रोज की शेयर होंगी, आप रिकॉर्डिंग देखकर अपने कंफर्टेबल टाइम पर कर सकते हैं उसको, रिकॉर्डिंग से आप आगे जा सकते हैं. लेकिन एक बात मैं कहूंगी, इसको जो भी कंटिन्यू करेंगे इस जर्नी को, इसको एक वो नहीं लेंगे कि भाई रिकॉर्डिंग मिल रही है हम तो कभी भी सुन लेंगे. तो जो हम एक ग्रुप में बैठकर, कहते हैं ना संग साथ के कीर्तन की वाइब्रेशन अलग होती है, तो हाँ ये कीर्तन नहीं है, लेकिन आप एक क्लास में बैठ के जब आप पढ़ते हो तो सबकी वाइब्रेशंस काम करती है. जो आप सब लोग यहाँ पर आए हुए हो तो सबकी वाइब्रेशंस काम करेंगे इसमें. तो एक ग्रुप में बैठकर पढ़ने का मजा ही बहुत अलग होता है, एक अलग ही इम्पैक्ट आता है उस चीज का. रिकॉर्डिंग में आप वो फीलिंग्स, आप वो वाइब्रेशंस फील नहीं कर पाओगे, ठीक है. हाँ लेकिन ये है कि अगर किसी दिन किसी वजह से आप नहीं हो क्लास अटेंड करने के लिए, मतलब आपके कोई मजबूरी की वजह से या मिस होती है आपकी क्लास, तो यू विल हैव योर रिकॉर्डिंग, जिससे कि आप उसको कंटिन्यू कर सको. And if anyone want to ask any question, please unmute yourself and you can ask any question regarding session, regarding book, regarding concept. कुछ चीज नहीं समझ में आई हो आप पूछ सकते हो. Yes, anyone? Didi, I want to ask one question. Yes, Didi, today also can I write gratitude, some gratitude towards someone, or yeah, जैसे can I आप today also write the gratitude towards someone? तो ही हम किसी, अब हम जैसे जैसे जर्नी में इस टाइम सारे लोग नए हैं, आपने पहले थोड़ी सी प्रैक्टिसेस की हुई हैं, तो जैसे जैसे हम इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे आपको एक एक दिन बताया जाएगा कि आज आपको किसके लिए ग्रैटिट्यूड करना है, आज आपको किसके लिए ग्रैटिट्यूड करना है. तो वो एक आगे की हमारी चैप्टर आएगा, तब आपको पता चल जाएगा कि हम किसी के लिए भी ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं इसमें, क्योंकि हमें अपने सबकॉन्शियस, ये जो प्रोसेसेस हैं ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ट्यून करते हैं ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में रहने के लिए. क्योंकि जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की जो एक पावर होती है वो ही अट्रैक्ट करती है हमारी हर मनचाही चीज को यूनिवर्स से. Okay. एंड दिस इज ऑल वेरी साइंटिफिक. तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको अपने आप पता चलने लगेगा कि हमें आज किसको ग्रैटिट्यूड करना है या किस तरह से आगे बढ़ना है. ऑब्वियसली जब हम ये जर्नी शुरू करेंगे तभी हम जान पाएंगे कि हमें कैसे करना है. तो मेरे को प्लीज आज जो लोग इस जैसे सेशंस हर कोई ले सकता है, हमारे 2 दिन 4 दिन 5 दिन, अगर आप ये जर्नी देखना चाहो, एवरीवन इज वेलकम टू कम. और जो भी आप चाहते हो, किसी और को भी बोलना चाहते हो, तो एनीवन कैन ज्वाइन दिस सेशन. आप 4 दिन 5 दिन अगर आके देखना भी चाहो तो यू ऑल आर वेलकम, क्योंकि हमारा मोटिव यहाँ है कि एक हैप्पीनेस और एक पॉजिटिविटी ये स्प्रेड करना, ठीक है. उसके बाद जो इस जर्नी पर आगे जाना चाहें तो प्लीज एनरोल योरसेल्फ. मैं उन लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगी, तो आपको आगे आगे जो उसके अंदर मेरे को डिटेलिंग देनी होती है वो ग्रुप पर आपके पास अपने आप आनी शुरू हो जाएगी. तो आप मुझे रितु एक शेयरिंग है या प्लीज हाँ, पूजा गुप्ता भाभी इज आवर राउंड 1 पार्टिसिपेंट एंड शी इज डूइंग वेरी गुड इन हर लाइफ आफ्टर डूइंग द सेशन, और वो अपने आप से ही शेयर करेंगी. हाँ yes. मेरी एक शेयरिंग है, जैसे कि मैं ये आजकल पढ़ रही हूँ द मैजिक दोबारा से. तो जैसे कोई बात होती है, कुछ होता है, सुबह उठ के सबसे पहले मैं अपनी डायरी खोलती हूँ और अपनी ना लिखती हूँ मन की बात, उसके बाद मैं बुक पढ़ती हूँ. तो जैसे कोई बात होती है जो मुझे परेशान करती है, कुछ है, तो जैसे सुबह मैं लिखती हूँ उसके बारे में. तो जब मैं मैजिक बुक को खोलती हूँ ना, तो कुछ मैजिक होता है. नेक्स्ट चैप्टर मेरा ना जो जिस दिन पढ़ना होता है वो उसी प्रॉब्लम के ऊपर होता है. तो मुझे कई बार बहुत सरप्राइज करती है कि मेरे मन में ये बात थी, इसीलिए ये चैप्टर दोबारा है. जैसे किसी रिलेशन से रिलेटेड हो या कोई मेरी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम हो, तो जो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाली होती है मैं खोलती तो उसका उसके अंदर वही सॉल्यूशन होता है उसका. एक्चुअली हाँ, पता नहीं इसीलिए क्यों
नहीं नहीं, पता नहीं इसका जवाब, शायद आप भूल ये तभी कहते हैं ये जर्नी एक बार में इतनी क्लियर नहीं, मतलब जब आप कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस में होते हो, एक्चुअली इसीलिए इसका नाम जादू है। जादू क्या होता है, जादू, आपको हाँ। पता नहीं चलता और वो आपके सामने आ गया। इन प्रैक्टिसेस को करने के बाद बड़े कमाल की एक बात होती है कि आपके मन में या आपके जीवन में जो एक सिचुएशन चल रही है, मतलब कोई भी अगर प्रॉब्लम चल रही है बाई चांस, तो आप जहां देखोगे ना आपको वही चीज दिखनी शुरू होगी। देखा जाए तो ये न्यूरो लिंग्विस्टिक पैटर्न्स होते हैं अगर साइंस में जाएं, बट दैट इज 2D, वो बहुत एक अलग दुनिया है। लेकिन ये होता क्या है कि यही इसी को हम जादू बोलते हैं कि आप फेसबुक पे देखोगे आपको वो कोट नजर आ जाएगा, आप कहीं जाओगे आपको वही चीज लिखी हुई नजर आ जाएगी जो आपके दिमाग में चल रहा था। जैसे आप इसमें बोलते हैं कि लास्ट में आपका जो दिमाग में कुछ चल रहा है बात, आप उसके लिए बुक खोलो, आपका वही पेज खुलेगा, जो उस पे सॉल्यूशन हो वो कर लो, आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। मिलता है, हाँ। कोई व्हाट्सएप खोलो तो व्हाट्सएप पे उसके सॉल्यूशन Yes. दिखाई देते हैं। कोई ऐसी अच्छी सी वो आ जाती है कि तुम्हारे थॉट्स को चेंज कर देते हैं, उस टाइम जो नेगेटिविटी आ रही है वो हट जाती है। नहीं भी हटती तो कम हो जाती है, थोड़ा शांति सी मिल जाती है कि हाँ भाई ये उसी से रिलेटेड है, तो तुम उससे तुम्हारा ध्यान डाइवर्ट हो जाता है वहां से फिर बिल्कुल कि बिल्कुल, भाई। एक पॉजिटिविटी की लहर दौड़ जाती है, या ये कहो कि जो माइंडसेट हाँ, उस टाइम बहुत हाइपर चल रहा होता है ना, उस पे एकदम बिल्कुल। से वो शांत हो जाता है। जैसे कई बार हमने देखा है कि फेसबुक या व्हाट्सएप पे एक ऐसा कोड, जैसे सुबह गुड मॉर्निंग मैसेज भी ऐसा आ जाता है, जो लगता है यार इन्हें कैसे पता कि मेरा दिमाग ऐसा चल रहा था। ऐसा चल रहा है, बिल्कुल, हाँ। हाँ बिल्कुल, तो हम कई बार बोलते नहीं है यार आज तेरे कोट ने मेरे दिन बना दिया, मतलब मेरा जो दिमाग में परेशानी चल रही थी ना वो ही ठीक हो गई। तो ये एक्चुअली ये सामने वाले की बात नहीं है, ये आपके दिमाग, आपके एहसास काम करने शुरू हो गए हैं एक्चुअली। क्योंकि आपने जैसे महीने से जो प्रैक्टिस करी और उसके बाद जो 15 दिन ब्रेक आया और कंटिन्यूइंग योर प्रैक्टिसेस दिमाग में लिख के या जैसे भी जो भी इसमें बताया जाता है, तो अब आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उस फ्रीक्वेंसी पर आ गया है कि आप अपने लिए खुद ही यूनिवर्स से अट्रैक्ट कर रहे हो वो सिचुएशन जो आपको शांति देते हैं, हैप्पीनेस देते हैं, आपकी जो प्रॉब्लम्स को का पेस डाउन करते हैं। मैं बार बार यही कह रही हूँ, इन चीजों को करने का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि प्रॉब्लम्स नहीं आती। भाई लाइफ है, चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे, सिर्फ एक टाइम हाँ, होता है जब नेगेटिविटी भी आती है लेकिन बड़ी हाँ जल्दी से सबको निकल जाती है। ऐसा नहीं है कि सबको भाई हाँ दिमाग में रहता है, वो धीरे-धीरे कम होना शुरू हो जाता है और अपने लगता है कि ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं थी, इतनी हम सोच रहे थे। सोच ये रहे थे। फीलिंग आनी शुरू हो जाती है बस, हाँ। बिल्कुल, जैसे कोई प्रॉब्लम, जैसे पहले किसी से सपोज सुबह सुबह घर में बात हो गई, देखो घर है, चार बर्तन साथ होते हैं तो खड़कते भी हैं, कभी बच्चे से हो गई या सास बहू का रिलेशन है, पति पत्नी का रिलेशन है, किसी का भी रिलेशन है, आपकी किसी से सुबह सुबह बात हो गई, तो पहले क्या होता था, इन चीजों को करने से पहले 10-10 दिन तक वो बात खिंचती रहती थी। मतलब वो हाँ, सामने दुश्मन नजर आता था घर में, अपने रिलेशनशिप के बजाय उसके रूप में एक दुश्मन नजर आ रहा होता था। अब वही बात होती भी है तो बस एक 5-10 मिनट की कहानी होती है। ऐसा नहीं है कि हम देवी बन गए हैं, कि ऐसा नहीं है, वो होती हाँ, है, गुस्सा भी आता है और गुस्सा नाराज़गी भी भी होती है आता है। लेकिन निकल जाती है, हाँ। भाई वो आना भी जरूरी है ना, इमोशन तो हर कोई मैटर करता है, ऐसा नहीं है गुस्सा गलत इमोशन है, आपको टाइम पे गुस्सा करना भी जरूरी है, बट यस यू नो आपको किस एक्सटेंट तक जाना है, आप कहाँ अपने दिमाग में अंदर इजीनेस के साथ कर रहे हो गुस्सा। कहते हैं ना गुस्सा दिमाग से नहीं जुबान से कर लो, दिमाग से नहीं करना चाहिए। तो एक हाँ, वो आप उस मन बताता रहता है नहीं, 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 यस गलत है, हाँ, नॉक वो नॉक बोलता है। अंदर अंदर नॉक नॉक होती रहती है कि अरे बिल्कुल। अब तू दुख में डूबा, नॉक 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 नॉक, यू डोंट हैव टू गो दैट वे, आपको नहीं, एक सिर्फ आधा थप्पड़ gratitude। भी पड़ता है, एक आधा यस थप्पड़ भी अंदर पड़ता है अंदर से। झंकोरता है, मन झंकोरता है हमारा, सबकॉन्शियस बिल्कुल। माइंड कह लो, दिमाग कह लो, यूनिवर्स कह लो। तो यूनिवर्स अपने आप वो सॉल्यूशन के हमें अपने अपने आप को रीअरेंज करता है। ऑब्वियसली ये बहुत डीप साइंस है, हम लोग आगे आगे जाएंगे तब समझ में आएगा ये कैसे वर्क करता है और एक्चुअल वर्क करता है। क्योंकि जैसे ही आप जैसे जो भी इस जर्नी को शुरू करेंगे तो आपको 3 या 4 दिन में ही आपको अपने अंदर एक हैप्पीनेस की लहरें महसूस होने लगेंगी, विच इज द सिंबल कि यस ग्रेटिट्यूड हैज स्टार्टेड वर्किंग ऑन यू। और वो पक्का होगा, गारंटेड होगा। बस बट यस ऑब्वियसली डेफिनेटली आपको इस बुक के हिसाब से चलना होगा, आपको वो सब करना होगा जो ये बुक कहेगी। और प्लीज डरना मत, कोई कुछ ऐसा करने को नहीं कहेगी कि आपको क्या करना है, दंड दंड बैठक करने, नहीं कुछ नहीं करना, यू हैव टू जस्ट राइट समथिंग। बट आपको एक डायरी बनानी है अपनी, बहुत सुंदर सी डायरी, सुंदर सी जिसको देख के आपका मन करे। एक एक पेन रखना है अपना, जैसे ये समझ लो जैसे वो चित्रगुप्त लिखते थे ना, आप अपने भाग्य विधाता बनने वाले हो, तो वो फेदर लाइट पेन जिसको बस आप ये समझ लो आप अपना भाग्य खुद लिखने जा रहे हो। और जो जो आप अपनी डायरी पे लिखते जाओगे, अपने ड्रीम डिजायर पूरे होते जाते हैं, तो जो एक फीलिंग मन में आती है ना,
वो ऑब्वियसली मैं आपको नहीं बता सकती, वो आप खुद फील करोगे जब आपके साथ वो चीजें पूरी होंगी। तो दैट इज द गारंटी द बुक गिव्स यू। तो आज मैं आपको इतना ही बताऊंगी, इतना क्या, मैंने इसकी सारी इंट्रोडक्शन दे दी है आज आप लोगों को, क्या बुक किस बारे में है। अभी इस बुक को स्टार्ट करेंगे, डे 0 से स्टार्ट करेंगे। तो ये रिकॉर्डिंग आज की इंट्रोडक्शन की अगर किसी को चाहिए तो मेरे को प्लीज व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज करे, आई विल सेंड दिस रिकॉर्डिंग टू यू। आप किसी और को भेजना चाहें आप उसको भी भेज सकते हैं। अभी 2 सेशन, 4 सेशन, 5 सेशन ट्रायल मान के अगर जो लोग अटेंड करना चाहते हैं तो एवरीवन इज वेलकम ऑन दिस प्लेटफॉर्म, बिकॉज आवर मेन मोटिव इज टू जस्ट स्प्रेड हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी। तो आप लोग जो लोग भी तो कल सेम टाइम 6:15 पे प्लीज आ जाइएगा, बिकॉज 5-10 मिनट हमें रीअरेंज होने में लगते हैं एंड वील हैव टू स्टार्ट द सेशन टुमारो। कल का सेशन थोड़ा सा लंबा होता है, इसलिए कल का सेशन सिर्फ एक लैंग्वेज में होगा। हम लोग हिंदी उठाएंगे, परसों से हमारी दोनों लैंग्वेजेस शुरू होंगी, वो धीरे धीरे आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा। तो कल 6:15 सेम जूम आईडी सेम चलेगी, आप किसी और को भी शेयर कर सकते हो। तो हम कल 6:15 पर मिलते हैं, सेम टाइम सेम जगह। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन विद मी। थैंक यू सो मच एवरीवन कि आप लोगों ने मुझे चांस दिया कि मैं आपसे शेयर कर सकूं अपनी इस मेस्मराइजिंग जर्नी को लेकर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आई वुड लाइक इफ आप जो लोग भी फीडबैक देना चाहें आप लोग व्हाट्सएप पे मुझे पर्सनल दे सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। Thank you, Ritu. Thank you. Bye. थैंक यू सो मच। गुड डे एवरीवन। थैंक यू। Ritu, it was Good so day. थैंक यू। Thank you. अपने वो खोल लेना, Bye. वीडियो खोल See you के। थैंक यू tomorrow. Thank you so much, Ritu. थैंक यू सो मच, थैंक यू। वुड लव एवरीवन टू सी लवली फेस। जो लोग भी हैं एक बार अपने फेसेस दिखा दो यार, पता चल जाए कौन कौन बैठे हुए थे। थैंक यू। हाय सोनिया, हाय नीरू, हेलो, हाय संध्या। और ये मैं बता दूं, ये कोई फीमेल ओरिएंटेड नारी मुक्ति मोर्चा ओरिएंटेड भी जेंट्स लोग आना चाहें प्लीज, ये बिजनेस में रिवॉल्यूशंस लेकर आता है। आप लोग ये इंट्रोडक्शन सेशन अपने अपने घर में अपने स्पाउसेस को या किसी को भी सुना सकते हैं। ये मॉर्निंग टाइम रखा ही स्पेशली इसलिए था कि जितने लोग इसको ज्वाइन कर पाए। स्टूडेंट्स को डेफिनेटली हम इस सेशन में इसलिए बोलते हैं कि भाई एक एज डिफरेंस जो आता है, तो जो हम एग्जांपल्स उठाते हैं वो बच्चे रिलेट नहीं कर पाते, क्योंकि हम बिजनेस से या फैमिली लाइफ से उठाते हैं तो बच्चे रिलेट नहीं कर पाते उससे। हाँ, बट उनके लिए हम अलग से प्लान करते हैं। बट ये कोई बिल्कुल भी विमेन एम्पावरमेंट का प्लेटफॉर्म नहीं है। तो आप अपने अपने स्पाउसेस को प्लीज ये इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, बता सकते हैं, क्योंकि ये इतनी लाइफ चेंजिंग प्रैक्टिसेस हैं और बिजनेस में तो लोगों के साथ मिरेकल्स हो रहे हैं इसमें, जो लोग इनको वाकई में शिद्दत से प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। बट ऑब्वियसली यू हैव टू गो विद द प्रोसीजर। इसका एक प्रोसीजर होता है प्रॉपरली, जो कल से शुरू होगा हमारा। तो इट्स ऑल it would be my pleasure if everyone join this session. Thank you so much. Thank you everyone. Thank you so much. Thank you so much. Ritu. Thank you. थैंक यू रितेश। Thank you. Thank you.